चारा देने के लिए आते हैं तो ये बहुत कम डरती हैं। ऐसे देखो, फिर भी मछली का अपना एक वो होता है डरने का तरीका। ये देखो, ये देखो, ये देखिए कितना स्पीडी से चारा खाती हैं। तो पहाड़ों में ककड़ियाँ देखो आजकल कैसे लदी हुई है, ये देख सकते हैं। और यहाँ भी हैं। तो अभी पहाड़ों में ककड़ियों का सीज़न चल रहा है दबा के। ये तो इसमें झुंगरा भी है। ये पहाड़ों का झुंगरा प्रसिद्ध मोटा अनाज के रूप में जाना जाता है इसको। मडवा हो गया, झुंगरा हो गया, ये देखिए। तो ये होता है झुंगरा। और ये ज्वार जो देख सकते हैं आप बड़े बड़े लगे हुए हैं। चल आलिया, देखो ये भी चल आलिया, आलिया जा। ये है हमारी उसरी और ये है भैंस गाय। आलिया चल ले बो, चल आलिया चल चल। तो ये हैं बकरियां वगैरह ये जा रही हैं। चल चल चल। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक नई ब्लॉग में। मैं आपका दोस्त रघु राणा, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव जौरासी से। तो जैसे कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहता हूं स्वरोजगार से संबंधित। और पीछे देखो ककड़ी। तो बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रही है पहाड़ों में भी, और अच्छा लग रहा है क्योंकि बारिश से पूरे चारों तरफ गीला ही गीला हो गया था। और इस टैंक का हाल तो मैंने आपको बताया था, इसमें पानी चेंज कर दिया है उसे। और अभी जो है ककड़ी की बेलें जो है पुरानी वाली वो सारी सूखने लग गई हैं। इधर देखिए पूरा सूखने लग गई है। और इधर ये था अचार वाली मिर्ची, इसमें मिर्ची की तुड़ाई हो गया और अभी भी थोड़ा बहुत रह गया है तो होना बाकी है। पीछे वहाँ देख सकते हैं ककड़ी की बेल भी अब लगभग सूखने लगी है। तो यहाँ दिखाता हूँ आपको आज क्या मछलियों का अपडेट क्या है। और देखो वेदर कितना शानदार हो रहा है। हल्का हल्का बादल लगे हुए हैं आसमान पे, शायद बारिश हो सकती है शाम तक। और ये देखो टैंक का जो, तो दोस्तों आज वेदर जो मैं आपको दिखा रहा था वो इतना शानदार हो रखा है। देखो पहाड़ों में आसमान में बादल लगे हुए हैं चारों तरफ, और यहाँ का नज़ारा देखिए कितना सुंदर हो रहा है। यहाँ जो मिर्ची मैं आपको बोला था उधर है छोटे वाले नींबू का। और ककड़ियाँ जो हैं वो देखो पीली हो गई हैं, इस तरीके से जो बची हुई हैं वो लाल होने लग गई हैं। सामने मैंने अपने टैंक में दिखाया था आपको, चारों तरफ आंगन में फूल वगैरह लगाए हैं। तो अभी डालते हैं एक बार मछलियों को चारा, देखते हैं आते हैं नहीं आते हैं। तो चारा डालने लगे हैं, धीरे धीरे मैसेज उनके पास जाने लगेगा। तो धीरे धीरे आने लगते हैं मैसेज जाने के बाद चारा खाने के लिए। मछलियाँ जो हैं ये देखो आने लगी हैं ये। तो अब ये चारा देते देते एकदम बहुत कम डरने लग गई हैं इंसानों से, क्योंकि इनको पता है हमको चारा देने के लिए आती हैं। ये देखिए इनको पता है कि हमें चारा देने के लिए आते हैं तो ये बहुत कम डरती हैं। ऐसे देखो, फिर भी मछली का अपना एक वो होता है डरने का तरीका। ये देखो, ये देखो, ये देखिए कितना स्पीडी से चारा खाती हैं। ये देखो, ये खा रहे हैं चारा टाइप के। ये आगे हैं चारा खाने के लिए, बड़े मज़े से खाते हैं। देखो ये दिख रहा है आपको। और इनके छोटे छोटे बच्चे भी हो गए हैं। देखो कोई छोटा सा बच्चा दिखाई दे रहे होंगे आपको, एक इनमें मीडियम साइज़ भी वो भी आ गए हैं क्योंकि इनके बच्चे हो गए हैं, ब्रूडिंग हो गई है इनकी। ये बच्चे भी देते हैं। मैं और डालता हूँ चारा, देखिए ये तो अभी फिर आएंगे। ये चारा जो है जल्दी से नीचे बैठ जाता है, इसलिए ये ऊपर ऊपर के चारे को बिनती हैं। बच्चे भी आ रहे हैं इनके साथ साथ खाने के लिए, देख सकते हैं आप। ये इनके बच्चे भी आ रहे हैं चारा खाने के लिए। ये देखिए के बच्चे जो हैं वो भी चारा खाते हैं। ये दिख रहे होंगे आपको। ये इनके बच्चे भी आते हैं, ये भी आ रहे हैं। मैंने दिखाया आपको चारा डालने के बाद मछलियाँ कैसे ऊपर आती हैं खाने के लिए, चारा खाने के लिए।
दरअसल मैं एक बार मॉर्निंग में दे देता हूँ इनको चारा, एक बार इवनिंग में देता हूँ इस टाइम। उसके बाद फिर कल की बारी आती है। और क्या कहते हैं, मैं रोज़ चारा नहीं देता, कभी कभी मैं दाना देता हूँ और बहुत कम दाना देता हूँ। और ज़्यादातर मैं इनको हरे केले के पत्ते वगैरह डाल देता हूँ। उससे क्या है, ग्रास से फीड का कॉस्ट भी कम आता है और जो है कि ये मछलियाँ तंदुरुस्त भी रहती हैं। थोड़ा ग्रोथ में फ़र्क पड़ता है क्योंकि ये साल भर में 1 kg की हो पाती हैं। और ज़्यादा पैदावार देने के लिए फिर आपका फीड का कॉस्ट भी आएगा और आपको पानी भी जो है जल्दी जल्दी चेंज करना पड़ेगा। मगर हमारे वहाँ पानी भी थोड़ा लेट चेंज करते हैं हम। और मैं इनको जो है हरे चारे पे ही पालता हूँ। केले के पत्ते पे हो गया और गोभी के पत्ते हो गया, मूली के पत्ते हो गया, ऐसे हरे चारे पे इनको ज़्यादातर पालता हूँ। उससे क्या होता है कि फीड का कॉस्ट जो है वो कम ही होता है। और जो मैंने बकरियां भी रखी हुई हैं वो मैंने स्टॉल फीड पे नहीं रखी हुई, चराए पर ले जाते हैं। शाम को दिन में जाती हैं चराए पे, मम्मी ले जाती है उनको चराए पे। तो उनमें भी जो है फीड का कॉस्ट जो है कम आता है। तो उससे भी जो है हमारी जो है उसमें जो है आमदनी ज़्यादा होती है, खर्चा कम होता है। अगर हम उनको स्टॉल फीड पे पालेंगे पहाड़ों में तो बहुत दिक्कत आएगी स्टॉल फीड पे, क्योंकि यहाँ चारा देख सकते हैं आप, पीछे जंगल में घास बहुत ज़्यादा होती है उत्तराखंड में। तो यहाँ पे स्टॉल फीड पर पालना संभव नहीं है क्योंकि हमारे वहाँ घास होता है, जंगल होता है। तो वहाँ छोड़ चारा वो खुद खा के आ जाते हैं, बीन के आते हैं। इसलिए हमारी बकरियों को हिमालयन भेड़ी बकरियों के नाम से भी प्रसिद्ध होती है हमारी बकरियाँ जो होती हैं, क्योंकि वो जंगलों में जाती हैं और जड़ी बूटियाँ कई चीज़ें वो अपने मुँह से खाती हैं। तो उनका जो मीट पर्पज़ से भी हिमालयन भेड़ और बकरियों के नाम से हमारी बकरियां प्रसिद्ध होती हैं और उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है। दरअसल हमारी बकरियों की जो डिमांड होती है वो पहाड़ों में ही सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे पहाड़ों में बोकिया जो है वो देवी देवताओं के लिए लगते हैं। तो उनका जो है रेट हमको उसी हिसाब से मिलता है और बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि मीट के पर्पज़ से हम बहुत कम बकरियों को निकालते हैं। बोकिया जो हमारे हैं ब्रीडर जितने भी होते हैं वो सारे हमारे देवी देवताओं में या जो भी है उन ये पूजा पाठ के कामों में लगते हैं। तो उनमें अच्छा प्रॉफिट होता है। तो आगे दिखाते हैं हमको फिर। तो पहाड़ों में ककड़ियाँ देखो आजकल कैसे लदी हुई है, ये देख सकते हैं। और यहाँ भी हैं। तो अभी पहाड़ों में ककड़ियों का सीज़न चल रहा है, दबा के बहुत अच्छे अच्छे तरह से ककड़ियाँ लटकी हुई रहती हैं, देख सकते हैं। जैसे यहाँ भी है, वो सामने भी दिख रहा होगा आपको। तो अभी पहाड़ों में जो है ककड़ियों का सीज़न चल रहा है, तो ककड़ियाँ ही ककड़ियाँ नज़र आती हैं। यहाँ सामने भी देख सकते हैं आप ककड़ियाँ। तो इसी प्रकार अब ये पुराना बेल हो गया है सारा, तो इस पर जितने भी हैं पीले ककड़ियाँ होंगी। ये देख सकते हैं सामने है, उधर भी पीली ककड़ियाँ और यहाँ छोटे मोटे हरे ककड़ियाँ हैं, क्योंकि अब ककड़ी का सीज़न जाने लग गया है। और ये यहाँ पे हमने लगा रखी है हल्दी, और दरअसल हमारी हल्दी पे फूल भी आता है। तो अभी फूल जो है हमारे डॉगी ने तोड़ दिया है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए कितना सुंदर फूल आता है इस पर। ये रहता हमारा शेरू यहाँ पर बता हुआ बंदरों के लिए, क्योंकि बंदरों का हमारे वहाँ बहुत ही ज़्यादा आतंक है, तो इसको यहाँ बांधा रहता। और आज मेरी वाइफ खेत में काट रही है ज्वार, जो हम ज्वार है इसका बीज लेते हैं खाने के काम में, गाय भैंसों के चारे के काम में। और इसका जो ये वो होता है, ये डंठल, इसका हम बनाते हैं झाड़ू। इस वाले का हम फिर इस पर दाना निकाल के इसका झाड़ू बना देते हैं हम ऐसे। और इसके झाड़ू बहुत ज़्यादा चलते हैं, अच्छे से बुनाई करनी पड़ती है और दाना हम निकाल देते हैं। तो इस प्रकार यहाँ झाड़ू ज्वार पे ज्वार काटा जा रहा है और खेत में। और इधर ही हमारा हो रखा है झुंगरा, झुंगरा भी दिखाता है आपको। ये देखिए, ये है झुंगरे की बाली ये। तो इसमें झुंगरा भी है। ये पहाड़ों का झुंगरा प्रसिद्ध मोटा अनाज के रूप में जाना जाता है इसको। मडवा हो गया, झुंगरा हो गया, ये देखिए। तो ये होता है झुंगरा। और ये ज्वार जो देख सकते हैं आप बड़े बड़े लगे हुए हैं, इसको ज्वार के नाम से जाना जाता है। तो इसके झाड़ू वगैरह बनते हैं। ये देखिए ऐसे इसको काट के लाना पड़ता है ऐसे। तो अभी और खेत में बहुत सारा है, यहाँ भी रखा हुआ है। और देख सकते हैं यहाँ भी गट्ठल टाइप के हैं, तो ये जगह जगह काट के रखे हुए हैं इसे। तो इनको एक जगह पे सिमट के फिर इसका बनाते हैं। और ये देखो, ये है झुंगरा, पहाड़ी जो झुंगरा होता है। तो इस खेत में है झुंगरा भी, वो और वो। और ये देखो अब धीरे धीरे कद्दू पर फूल आने भी लग गए हैं। ये देखिए कद्दू पर फूल आने लग गए हैं और कद्दू भी लगना शुरू हो गए होंगे। मगर अभी बंदरों का आज बहुत ज़्यादा आतंक हुआ। बंदरों ने सारा खेत हमारा ये पूरा ज्वार जो झुंगरा था सारा तोड़ दिया है, और उधर भी। तो इसको हम आज काट रहे हैं बंदरों के डर के मारे, ताकि कुछ फसल हमको खाने को मिले।
तो उत्तराखंड में हम जो है माल्टा के पेड़ इस प्रकार लगाते हैं, देख सकते हैं आप लाइन वाइज। नीचे को भी लगा रखे हैं, देखो दीवार के किनारे किनारे, सामने भी है, यहाँ भी है, और उसके नीचे भी है एक पेड़, और ऊपर भी है। उधर पीछे हमने आम का पेड़ भी लगा रखा है ऐसे। तो ये एरिया भी मैंने कवर कर रखा है फल फ्रूटों के उससे। और दरअसल होता क्या है कि फल फ्रूट लगाने से दो चीज़ का फ़ायदा होता है। एक तो फल फ्रूट बिक जाता है, दूसरा अगर बंदर भी खाएंगे तो तभी खाएंगे जब हमने लगा रखा है, तो तभी तो खा पाएंगे। कुछ तो खाएंगे, कुछ तो छोड़ जाएंगे हमारे लिए। और इससे दो चीज़ का फ़ायदा हो जाता है, हमको फल फ्रूट के सीज़न में फल फ्रूट भी मिल जाता है, और क्या कहते हैं दूसरा इनसे वातावरण भी शुद्ध होता है। पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि घर के आंगन में हम और पेड़ तो नहीं लगा सकते, मगर फलदार पेड़ लगा सकते हैं ऐसे। तो ये देखिए, और पीछे हो रहा है झुंगरा। और मैंने जो बताया था अभी ज्वार सारा ले जा रहे हैं हम आज, क्योंकि आज सुबह से बंदरों ने बहुत ही परेशान कर रखा है। पूरे खेतों में मड़वा झुंगरा जो भी है सब तोड़ तोड़ के ले जा रहे हैं। तो अब ये जो हम ये हैं, ये ज्वार वगैरह ये सारा चीज़ तोड़ के स्टोर करना। बकरी लेने के लिए जंगल को, और वेदर देख सकते हैं आप कितना ख़राब हो गया है, और आसमान गड़क रहा है ऊपर से, ये आवाज़ आ रही है। तो अब जा रहे हैं हम दोनों जने बकरी लेने के लिए। ये मेरी बड़ी वाली लड़की है, इसका नाम है भूमि। हाय बोल दे सबको। हाय। कहाँ जा रहे हैं हम? बकरी लेने। हाँ। और दूसरी लड़की का नाम है मेरा चेतना, इसका नाम है भारती राणा, उसका नाम है चेतना, और इसको तो हम प्यार में घर से बोलते हैं भूमि। तो अभी हम दोनों जा रहे हैं बकरी लेने के लिए। मेरी मम्मी गई है बकरी के ग्वाला, और इसकी अम्मा वो गई है ग्वाला। तो अभी हम लेके आते हैं बकरियों को। और वेदर तो काफ़ी ख़राब हो रहा है, उधर आसमान गड़क रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो अभी चलते हैं और ऊपर मिलते हैं आपको सीधा, क्योंकि मेरे हाथ में ये बच्ची भी है और ये छाता भी है। तो वेदर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है। उस वाले एरिया से तो बहुत ही तेज़ गड़क गुड़म की आवाज़ आ रही है बादलों की, और आसमानी बिजली की भी। तो जो है वेदर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है। और हम दोनों जा रहे हैं बाप बेटे बेटियाँ बकरी लेने के लिए। हाँ यस। तो अभी हम जाएंगे बकरी लेने के लिए, जंगल से बकरियाँ ला रही होंगी मम्मी, तो उनको लेने। हाँ चलो चलो, तो आगे दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों वेदर देखिए कितना ख़तरनाक हो गया है, और अभी टाइम ज़्यादा नहीं हो रखा है, मगर वेदर देखिए कितना ख़तरनाक हो गया पहाड़ों का। और बारिश भी आने लग गई है, और छींटे छाटे पड़ने लगे हैं। अभी हमारी बकरियां आई नहीं हुई, बाकी बकरियां आ रही हैं आगे से। ये मेरी लड़की है, और हवा भी चल रही है बहुत ख़तरनाक। अभी बकरियां आते हैं उसके बाद दिखाते हैं आपको। तो हैं गाय हमारी आ गया, बकरियां भी आ रही, और वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया पहाड़ों का। देख सकते हैं कितना भयंकर हो गया है, बारिश आने वाला। ये आ गई हमारी गाय, और पीछे आ रही हैं बकरियाँ। ले ले, तो आ रहे हैं देखो गाय भैंस बकरियाँ। ले ले ले, चल 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 चल। तो ये आ रही हैं बकरियाँ, चल चल आलिया, देखो ये भी चल आलिया आलिया चल। ये है हमारी उसरी, और ये है भैंस गाय। आलिया चल ले बो, चल आलिया चल चल। तो ये हैं बकरियाँ वगैरह, ये जा रही हैं। चल 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 चल, हिट हिट आगे को चल। तो देख सकते हैं वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, यहाँ से हवा भी चलने लग गई है, और बहुत ही ज़्यादा तूफ़ान आ गया है। तो इनको ले चलते हैं फटाफट जंगल से घर को आगे, और देखते हैं बकरियाँ जा रही हैं। और वेदर देखिए कितना ख़तरनाक हो गया है उस साइड में भी, वो देखिए। तो पहाड़ों के मौसम का कोई पता नहीं रहता कब बदल जाए। तो दोस्तों वेदर हो रही है बहुत जल्दी ख़राब। तो आज की वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। और एक रिक्वेस्ट और है, अगर मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।